Hello students, today I am explaining you EVS chapter number 12 PDF. Okay, this is your notes which you have to write it neatly in your EVS class account. Okay, so now first our topic is changing times and first is MCQs. Neela Bhai lived in Tandol village in Aliar, now in Pakistan. मतलब नीला भाई कहाँ रहते थे? दे लिव्ड इन टांडोर विलेज ऑफ अलियार, नाउ इन पाकिस्तान. येस, ओके, पहले वो पाकिस्तान में रहते थे, देन दे केम टू इंडिया. ओके. सेकेंड, पीपल वर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू, इंडिया एंड पाकिस्तान. हमारा कंट्री का पार्टीशन हुआ था, दैट इज़ इंडिया और पाकिस्तान दोनों का बंटवारा हो, दैट इज़ कॉल्ड पार्टीशन. ओके. उसके बाद इंडिया अलग कंट्री हो गया और पाकिस्तान भी अलग कंट्री हो गया. ओके. नीला भाई किचन हैड अ मड चूल्हा. यस, नीला भाई के टाइम पे क्या था, मतलब उस टाइम पुराना ज़माना ही था, ओल्डन डेज था, सो दे हैड मड चूल्हा. ओके, नॉट गैस स्टव और स्टव. एज टाइम चेंज द हाउसेज वेर मेड विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़. मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, नीला भाई बड़े होते गए, जैसे वो बड़े लड़के बन गए, जब उनकी शादी का टाइम तब उन्होंने थोड़ा घर रिनोवेट करवाया था. फिर वापस जब उनके बेटे की शादी के टाइम आया तब वापस उन्होंने घर रिनोवेट करा. तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, टाइम के साथ कंस्ट्रक्शन का मेथड भी चेंज होता गया और सभी मॉडर्न चीज़ें, मतलब सभी सुविधाएं आ गई. पहले वॉश बाथरूम्स नहीं होते थे, पीपल यूज टू गो टू ओपन फील्ड्स. फिर धीरे धीरे उन्होंने टॉयलेट्स वगैरह सब कुछ किया. घर पे किचन में स्टैंडिंग किचन, फिर उसके बेसिन होता है. ऑल दिस फैसिलिटीज़ वर एडेड. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न फैसिलिटीज़. नेक्स्ट, फिलअप्स. यू कैन सी हियर दैट इज द ऑप्शंस गिवन इन द clouds and now you have to choose and write it in the blanks. Neela Bhai was sad to dash his village and house. वो क्यों सैड थे? क्योंकि उनको अपना गांव और घर छोड़ना पड़ा था. सो ओके, लीव मतलब छोड़ना. हाउस इज़ अ डैश नीड फॉर एवरीवन. घर हमारे लिए बेसिक नीड, मतलब पहली प्रथमता है. ओके, दूसरी चीज़ के बिना चलता है, बट बेसिक का मतलब जो जीवन ज़रूरियात होता है. नेक्स्ट, इन ओल्डन टाइम्स द कॉमन बिल्डिंग मटीरियल्स यूज टू बिल्ड हाउसेज वेयर मड एंड वुड. मतलब पहले के ज़माने में किससे काम करते थे, मतलब घर किससे बनाए थे? मिट्टी, फिर उसके अंदर घास फूस, उसको बोलते हैं हस्क. ओके. फिर काउ डंग, दैट इज़ गाय का मतलब गाय का गोबर, ये सब मिला के वो बनाते थे. ओके, जो कि नेचुरल थिंग्स थी, मतलब ईजिली अवेलेबल मिल जाता था. लकड़ा है वो भी मिल जाता है, मिट्टी भी नीचे होती है, सॉइल वो मिल जाता है, फिर गाय का गोबर भी मिल जाता है खेतों में से. ऑल दिस थिंग्स वेर ईजिली अवेलेबल, पर फिर भी बहुत मुश्किल था. बट वो घर कच्चे हाउस थे. ओके, वो पक्के हाउस नहीं थे. नाउ यू कैन सी, हमारे घर अभी आजकल मिट्टी या पानी में भिगोते तो इट डजंट ड्राई अप, वो नहीं कुछ होता है नुकसान. बट क्योंकि अभी स्ट्रॉन्ग घर बनने लगे, क्योंकि उसके अंदर सीमेंट, कंक्रीट, आयरन रॉड्स, ये सब केमिकल चीज़ें मिलाने लगे. ओके, पहले सभी चीज़ें नेचुरली अवेलेबल थी, उनसे ही बनाए थे, घास फूस लकड़ियों से. नेक्स्ट, इन ओल्डन टाइम्स वुमेन कुकड फूड ऑन मड चूल्हा यूजिंग डैश एंड वुड एज फ्यूल. फ्यूल का मतलब क्या होता है? मतलब जो हम बोलते हैं ना, लकड़ियाँ हम जलाते हैं अपने काम के लिए, किसी से हम फ्यूल करते हैं. दैट इज़ पेट्रोल हमें चाहिए गाड़ी चलाने के लिए, गैस हमें चाहिए घर के अंदर गैस स्टोव जलाने के. सो सेम थिंग, चूल्हा जलाने के लिए हमें फ्यूल, लकड़ी, ये सब चाहिए. ओके, गाय के गोबर के वो पोडले होते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड फ्यूल. तो पहले के ज़माने में चूल्हे किससे जलाए थे? लकड़ियाँ या फिर गाय का गोबर. तो उसकी वो लोग एक छोटे छोटे गोल गोल चपाती जैसे बनाते हैं बड़े बड़े, और फिर उसको ड्राई करके रखते हैं. दे यूज़ इट इन मानसून सीजन, जब भी बारिश का मौसम होता है, लकड़ियाँ भीग जाती तो वो यूज़ कर लेते थे. द स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस चेंज्ड विद टाइम. कंस्ट्रक्शन करने का मतलब तरीका चेंज होता गया जैसे टाइम चेंज हुआ. मैंने डैश नहीं किया है, मैं कर दूँगी. ओके, करेक्शन, सॉरी. ओके, मैं कर देती हूँ ये करेक्शन. मॉडर्न हाउसेज हैव एवरी फैसिलिटीज़ लाइक किचन, बाथरूम एंड टॉयलेट इनसाइड द हाउस. अभी देखो आजकल के मॉडर्न घर हाउस कहा जा रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही रूम होता था घर के अंदर, छोटा सा झुपड़ा, फिर उसके लिए ना बाथरूम होती ना किचन अलग से बाहर चूल्हा रखा देते थे, उसे बना लेते थे. बट अब के घर में देखो, आप देख सकते, यू कैन सी दैट इज किचन, बेडरूम, ड्राइंग रूम, ओके, बाथरूम भी होता है, टॉयलेट, सब कुछ घर के अंदर ही होता है. सो दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न हाउसेस. ओके, नाउ कमिंग टू ट्रू और फॉल्स. नीला भाई लिव्ड इन पाकिस्तान बिफोर द पार्टीशन. येस, नीला भाई पहले पाकिस्तान में रहते थे. येस,
पार्टीशन मतलब बंटवारा हुआ, उससे पहले वो पाकिस्तान, फिर बंटवारा हो गया तो वो पाकिस्तान से इंडिया आ गए, ओके, एंड दे सेटल्ड इन इंडिया। फॉर सम टाइम्स नीलाबाई एंड देयर पेरेंट्स स्टेड इन अ कैंप इन बिग टेंट्स। हाँ, जैसे ही वो पाकिस्तान से इंडिया आए तो वो सभी जो लोग थे उनके साथ सबको कहाँ रहना पड़ा था, बड़े से कैंप में, ओके, क्योंकि वो गवर्नमेंट अरेंजमेंट होता है ना, और जिनको मतलब पाकिस्तान से इंडिया जाना था वो इंडिया आए, और जिनको इंडिया से पाकिस्तान जाना था वो पाकिस्तान चले गए। तो दोनों ही तरफ सब लोग अपने अपने कंट्री में जा रहे थे। तो गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी बनाई, कैंप बनाया था, थोड़े दिन तक वो लोग वहाँ पे रहे। फिर जब उनको थोड़ी सी ज़मीन दे दी, फिर वो वहाँ पे ज़मीन पे वो लोग अपना घर बना के खेत में काम करके उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल किया। कोटिंग ऑफ द फ्लोर बाय द मिक्सचर ऑफ काउडंग विद मड केप्ट द इंसेक्ट्स अवे। कोटिंग का मतलब क्या है, जैसे अभी आजकल हम लोग फ्लोर में क्या डालते हैं, फ्लोरिंग में टाइल्स लगा डालते हैं, ओके, मेड टाइल्स होती है, मार्बल होता है, कोटा स्टोन होता है, ओके, अलग अलग तरीके के हमारे फ्लोरिंग हम डालते हैं। बट इन दैट टाइम देयर वाज नथिंग, क्या करते थे, गाय का गोबर के साथ मिट्टी मिला के वो इसका एक पेस्ट बनाते थे, मिक्सचर बना के फिर उससे लिपन करते थे। इससे क्या होता था कि कीड़े मकोड़े नहीं आते थे, ओके। नाउ पीपल हैड टॉयलेट्स एट होम इन ओल्डन डेज। पहले के ज़माने में क्या टॉयलेट्स थे घर के अंदर? नो, सो दैट इज़ फॉल्स, ओके। इन सिटीज़ द बिल्डिंग्स आर वेरी ह्यूज। सिटियों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी, हाँ है, जैसे आप बॉम्बे जाओ, अहमदाबाद जाओ, बड़ी बड़ी सिटियों में जाओ तो यू कैन सी सिटी, मतलब वहाँ पे लोगों के लिए घर ज़मीन कम है और लोग ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, ओके, सो दैट इज़ ट्रू। नाउ राइट द नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। मतलब ये प्रोफेशंस का मतलब क्या होता है, मतलब इन लोगों के जो बिजनेस जो काम करते हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज़ कॉल्ड, वी हैव टू नेम देम। अ पर्सन हु रिपेयर्स टैप्स एंड पाइप्स। जो इंसान अपने घर के नल है और नल की पाइपें होती हैं वो सब रिपेयर करता है, व्हाट इज़ ही कॉल्ड, ही इज़ कॉल्ड प्लम्बर। अ पर्सन हु फिट्स इलेक्ट्रिक वायर्स एंड प्लग्स। जो इलेक्ट्रिक वायर है, इलेक्ट्रिक वायर से काम करते हैं और फैन पंखे रिपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिक चीज़ों का काम करते हैं, सो दैट इज़ ही इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिशियन। थर्ड सेकेंड, नेक्स्ट, अ पर्सन हु लेज ब्रिक्स एंड टाइल्स। जो इंसान मतलब ईंटें रख के टाइल्स का काम करता है, व्हाट इज़ ही कॉल्ड, ही इज़ कॉल्ड मैसन। अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड। जो लकड़ियों का काम करता है, व्हाट इज़ ही कॉल्ड, मतलब लकड़ी में से फर्नीचर बनाते हैं, ओके, बेड बनाते हैं, ये सब बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड कारपेंटर। अ पर्सन हु पेंट्स वॉल्स एंड डोर्स एक्सेट्रा। जो कलर करता है, व्हाट इज़ ही कॉल्ड, ही इज़ कॉल्ड पेंटर। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What kind of materials were used to build houses in olden days? मतलब किस प्रकार की चीज़ें, मटीरियल्स का मतलब चीज़ें, was used were used to build houses, मतलब घर बनाने के लिए, in olden days मतलब पुराने ज़माने में कौन सी चीज़ें यूज़ की जाती थी घर बनाने के लिए। सो इन ओल्डन डेज आपको क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा, राइट अ प्रॉपर सेंसेबल क्वेश्चन, ओके, आपको आंसर है ना क्वेश्चन में से ही मिल जाएगा। इन ओल्डन डेज मड, वुड, हस्क, cow dung, sand, old gunny bags एक्सेट्रा। ओल्ड गनी बैग्स मतलब जूने कंथन के जो होते हैं ना हमारे बोरियाँ, वो सब यूज़ करके नेचुरल मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड हाउस। मतलब ये सब चीज़ें नेचुरल थी, मतलब गाँव का डंक भी आपको मिल जाता है, मतलब घास फूस भी मिल जाता है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं है। बट आजकल के घर में अब यू कैन सी सीमेंट है, सीमेंट इज़ अ केमिकल, ओके, वो किस लिए मिलाया जाता है, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो पहले के ज़माने सब नेचुरल थिंग्स से घर बन जाते थे, ओके, बनाए जाते थे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रिनोवेशन ऑफ हाउस। रिनोवेशन ऑफ हाउस का मतलब क्या होता है, रिनोवेशन मीन्स रिपेयरिंग एंड इम्प्रूविंग हाउस विद ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़। रिनोवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपके घर का भी होगा, यू ऑल नो व्हाट इज़ रिनोवेशन। हमारा पुराना मकान होता है दादी का, ओके, वो पुराने स्टाइल के, उनके ज़माने के स्टाइल के हिसाब से बनाया होता है। फिर हम क्या करते हैं, हमें जब अगर उसी घर में रहना है तो हम क्या करते हैं, वहाँ थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, ओके, कलर है, पहले किचन स्टैंडिंग प्लेटफॉर्म नहीं होता था, प्लेटफॉर्म लगाए, नीचे ड्रॉवर्स लगाए, फिर रूम के अंदर फर्नीचर्स लगवा दिए, कलर्स करवा दिए, वॉशरूम्स है, ये सब इस तरह से हम लोग अपने घर में मतलब पाइप्स की नल लगा के अच्छे से सब कुछ हम हर जगह पे नल की फैसिलिटीज़ लगा देते हैं। ऑल दिस थिंग इज़ कॉल्ड इम्प्रूविंग, ओके, हम चीज़ों को चेंज करते हैं,
और सब कुछ बदल देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिनोवेशन. ओके. नाउ लास्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड डे हाउसेज एंड मॉडर्न डे हाउसेज. ओके. मतलब पुराने दिनों के घरों के घर और आजकल के घरों में व्हाट इज़ द डिफरेंस. द फर्स्ट थिंग, देखो आपको ऐसे टेबल बनाना है एंड राइट द टॉपिक ओल्डन डे हाउसेज एंड नाउ मॉडर्न डे हाउसेज. मॉडर्न मतलब अभी, ओल्डन मतलब पुराने, जैसे आपके दादी के ज़माने के घर. फर्स्ट पॉइंट, इन ओल्डन डेज द हाउसेज वेर नॉट स्ट्रॉन्ग. मिट्टी से बनते थे घर. ओके. मिट्टी, गोबर, घास फूस से, तो वो घर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते थे. ओके. उनको बार बार कंस्ट्रक्ट करना पड़ता था. मतलब जैसे गाय का गोबर निकल जाता है मिट्टी, तो उसको वापस हमें लेयर बनाना पड़ता है कोटिंग का. ओके. नाउ यू कैन सी मॉडर्न हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग. आजकल के घरों में सीमेंट है, आयरन रॉड, ये सब यूज़ किया जाता है. तो क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि उससे हमारे घर बहुत मजबूत बनते हैं. सेकेंड पॉइंट, द हाउसेज वेर मेड विद मड, हस्क, काउडंग, ओल्ड गनी बैग्स एक्सेट्रा. हमारे घर के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे? मिट्टी है, घास है, गोबर है और बोरियां है, ये सब होती, वो सब चीज़ें यूज़ करते थे. नाउ द हाउसेज आर मेड विद, मॉडर्न हाउसेज आर मेड विद सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रॉड, स्टोन, मार्बल, टाइल्स एक्सेट्रा. आजकल के घरों में सीमेंट है, आयरन की रॉड्स है, ये सब यूज़ करते हैं हम लोग. ओके. टाइल्स लगाते हैं मार्बल की, ये सब. थर्ड, पुराने घरों में इन ओल्डन डेज इट हैड नो फैसिलिटीज़. घर में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी. ओके. नाउ इट हैज़ ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़ इन इट. आजकल के घरों में सभी फैसिलिटीज़ होती है. नेक्स्ट लास्ट एग्जाम्पल, ओल्डन डेज कैसे होता था? सिर्फ एक झोंपड़े जैसा एक घर होता था. नाउ यू कैन सी रो हाउसेज, बंगलोज. ओके. सो दिस इज योर class of note exercise. Write it neatly in your notebooks. Okay.